गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 9th के लिए प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। अगले वीडियो के माध्यम से आपको यह बताया गया है कि हरिशंकर परसाई जो हैं उनकी रचना व्यंग्यात्मक होती है, व्यंग से भरी होती है, लेकिन उनके शब्द जो होते हैं वह मारक शब्द होते हैं, जो अपनी भाषा के माध्यम में मायने रखता है। उनकी रचना सरल है, उनकी भाषा कठिन नहीं है, लेकिन वैसा शब्द जो समाज में बदलाव करता है व्यंग के माध्यम से। तो आपने इस कहानी में अब आप पढ़ेंगे कि प्रेमचंद के फटे जूते। कहानी उस समय की है जब हमारा देश आज़ाद नहीं था। देश पराधीनता के दलदल में फंसा हुआ था। एक फोटोग्राफर के बारे में उन्होंने लिखा है कि प्रेमचंद साहित्य सम्राट, उपन्यास सम्राट, गद्यकार, रचनाकार की श्रेणी में रखे जाते हैं। और जब वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए बैठे, शायद वह फ़ोटो खिंचवाने के लिए खुद से बैठे भी नहीं थे, उनकी पत्नी की जिज्ञासा थी, तो वो उस तरह से अनमनस्कता दिखला रहे थे। फोटोग्राफर जब बार बार उन्हें आगाह कर रहा था कि आप फ़ोटो खिंचा रहे हैं तो कम से कम जूते तो बदल लें। हरिशंकर परसाई ने इस बात को कल्पना के माध्यम से दर्शाया है कि हमारे समाज में दिखावा अधिक है। उन्होंने अन्य बातों को यहाँ रखा है कि फ़ोटो खिंचाने के लिए कोई लोग यहाँ तक अपने आप को बदल लेते हैं कि दूसरी की पत्नी के साथ बैठ कर के भी अपनी ऊंचाई को दिखाने के लिए फ़ोटो खिंचाते हैं। फ़ोटो खिंचाने के वक्त इत्र चपोड़ लेते हैं, लेकिन उनके अंदर कौन सी भावना छिपी हुई है उसको अपनी व्यंग के माध्यम से इस तरह रखे हैं कि आपके जूते जो हैं वह कनबस के बने हुए हैं। कनबस का अर्थ होता है एक मोटा सा कपड़ा जैसा तिरपाल, जिसको साधारण सी बात में कहते हैं, वैसे कपड़े के जूते जो इस कदर फट चुके थे जिससे पैर की उंगलियां बाहर थी। लेकिन जूते से फटे उंगलियां तो लोग देख रहे थे। फोटोग्राफर यानी उनका जो चित्र ले रहा था, जो समाज के सामने प्रस्तुत कर रहा था, उसका नज़रिया यह था कि शायद उन्हें यह पता नहीं कि वह अपने धोती से भी तो पैर को ढक लेते ताकि उनकी उंगलियां नहीं दिखती। हरिशंकर परसाई इस पर व्यंग की व्यथा यह लिख रहे हैं कि फ़ोटो खिंचाने के लिए जब वह अपनी उंगलियों को धोती से ढकते तो उनकी तो सिर्फ उंगलियां ही बाहर थी, लेकिन उनके पैर में कोई जख्म नहीं थे। लेकिन आज लोगों के अंदर जूते भले ऊपर से अच्छे हैं, लेकिन उनकी पैर में इस तरह छाले पड़ गए हैं, इस तरह से दर्द हैं, इस तरह से जख्म हैं कि वह अपनी जख्म को छुपाए बैठे हैं। उंगलियों को छिपाना तो आसान है, लेकिन वो जख्म जो रह रह के दिल में कष्ट देता है, दर्द को एहसास करवाता है, वैसी व्यथा को किससे छिपाई जाए। वह इस बात को व्यंग के माध्यम से समाज के सामने रखा है कि आज समाज के गिने चुने व्यक्तियों को सामने लाने के लिए समाज यह दिखाता है कि हमारे समाज में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। हमारे देश में समृद्धि का भंडार है। हमारे समाज में बहुत सभ्य लोगों का
रहन सहन है, लेकिन समाज के अंतर्गत कितनी खाइयाँ हैं, कितने दर्द भरे हैं, यह दिखाने का कोशिश कोई नहीं करता है। जिसको हरिशंकर प्रसाई ने इस तरह से समाज की व्यथा को प्रदर्शित करने के लिए ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किए हैं जो समाज के सामने ईमानदारी के साथ बेईमानी का कितना बड़ा लगाव है, संपन्नता के साथ विपन्नता कितना खुली मिली है, जाति भेद के साथ रंग भेद, विक्षुब्धता कितना अपना पैर पसार रखी है, इसको प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने व्यंग भरी कहानी को रखा है। प्रेमचंद जाने माने लोगों में से हैं। उनके अंतर्गत समाज की भावना छिपी हुई है। समाज के हर लोगों के प्रति उनका ध्यान था। वह अपने साहित्य के माध्यम से समाज में बदलाव करना चाहते थे, लेकिन उनकी जो लेखनी थी वह समाज पे सीधा असर डालता था। उनकी बातों को आसानी से लोग समझ लेते थे, लेकिन हरिशंकर प्रसाई की जो कहानी है, उस कहानी को समझने के लिए लोगों को थोड़ा सा समाज की गहराई में जाना पड़ता है, तब उनकी बात समझ में आती है। व्यंग भरा शब्द जो होता है उसको लोग थोड़े देर के लिए मन में कष्ट की दृष्टि से देखते हैं कि उनका बोली जो है, भाषा जो है थोड़ा तीखा है, लेकिन उसका असर जो होता है वह वास्तव में मार्मिक होता है। उसमें व्यक्ति को अपनी अच्छाई और बुराई की सीख मिलती है कि यह बुरी बात जो है, यह कटु भाषा जो है, वह किस भाषा के तहत, किस बात के तहत लोगों के मनोदशा को बदलने का काम करता है, यह लेखक की जादू होती है। यहाँ यह सोचने की बात है कि बार बार फोटोग्राफर उनको यह संकेत दे रहा है कि आप ठीक से बैठें, आप कपड़े बदल लें। उन्होंने यह भी लिखा है कि शायद इस व्यक्ति के पास जब फ़ोटो खिंचाने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं तो वास्तव में इनके पास कोई अच्छा कपड़ा भी नहीं होगा, अच्छा पोशाक भी नहीं होगा। यह समाज के वैसे वर्गों के लिए कहा गया है जो समाज में दबे कुचले व्यक्ति होते हैं। उसको समाज में इस तरह से लोग पर्दाफाश कर देते हैं, उनकी रहन सहन को लोग इस तरह से आंकते हैं कि लोग उनको हे दृष्टि से देखने लगते हैं। इसलिए बाहरी लिबास जो है हमारी सभ्यता को उजागर करता है। जिनके पास अच्छे पोशाक होते हैं, अच्छे भवन होते हैं, अच्छी गाड़ियाँ होती है, आज का समाज उन्हें सम्मान दिलाता है। हरिशंकर प्रसाई के कहने का अर्थ यह है कि समाज के उन वर्गों को कितना खोखला है, अंदर से उनके अंदर कितनी अहमियत है समाज के प्रति, यह दिखाने के लिए कि हम भी आपके समाज के एक अंग हैं। वह भी अपने समाज से अलग नहीं हैं, लेकिन समाज को यह देखने के लिए कि वह किसी तरह से हमारे सामने अच्छे से अपना चेहरा प्रदर्शित करें, अपने कमी को ढक लें, वह दर्द को छिपा लें, लेकिन समाज के सामने अपना मत सही से प्रकट करें कि हम समाज के लिए हितैषी हैं, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो समाज को भी उनके बदले जो दिया गया है उस पर एक सच्चाई से, एक ईमानदारी से नज़र रखना होगा। आज के साहित्यकार और पहले के साहित्यकार में यही फ़र्क था। आज समाज, आज के पत्रकार जो हैं वह किसी पर हस्तक्षेप करने के लिए पहले सोचते हैं कि आज
हमारे लेखनी का प्रभाव क्या पड़ेगा, इस पर हमारा व्यक्तिगत क्या उद्देश्य है। लेकिन वैसे सब जो लेखक होते थे वह इसकी परवाह नहीं करते थे कि इससे हमारा व्यक्तिगत क्या स्वार्थ है। वह समाज की अच्छाई और बुराई को अपने लेखनी के द्वारा समाज के सामने बेपरवाह प्रस्तुत करते थे और जिसका प्रभाव समाज पर अवश्य पड़ता था। साहित्य क्षेत्र में जो साहित्यकार ने अपनी लेखनी के द्वारा बदलाव किया वह वास्तव में समाज के लिए एक दिशा निर्देश होता है, क्योंकि कभी भी जो भी आधुनिक युग में प्रवेश करते हैं तो हम पहले की बातों को गहन चिंतन कर देखते हैं कि हमारे समाज में किस बात का प्रभाव किस रूप में पड़ा है। तो आज हम इस कहानी के कुछ ही अंश को बताए हैं, आगे इसको बताया जाएगा। धन्यवाद।